गुड आफ्टरनून गाइस, गुड आफ्टरनून। हेलो, हाउ आर यू? गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आप सभी का स्वागत करता हूं बैंकर्स अड्डा प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे। ठीक है साहब, तो आज मैं आपसे थोड़ी देर के लिए बात करने के लिए आया हूं। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या बात करनी है मुझे आपसे, और दोनों में ही आपका फ़ायदा छिपा है। सबसे पहले मुझे बताओ, कैसे हो तुम लोग बच्चों? इरफान जी, अजहर जी, विशाल जी, गुड आफ्टरनून गाइस, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून गाइस। ठीक है दोस्तों, बढ़िया, फाइन। कैसे हो आप लोग, ज़रा मुझे बताओ एक बार। शाबाश, कैसे हो? हाँ आर यू दोस्तों? बस थोड़ी देर आपसे बात करनी है और देखना है कि क्या बात करनी है, और देखते हैं कि फिर आप क्या राय है आपकी इसमें। ठीक है बेटा, शाबाश, जुड़िएगा ज़रा फटाफट ताकि हम लोग अपनी बात करें। थोड़ी सी बात है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, और 2 मिनट आपसे बात करनी है, तसल्ली हो जाएगी। ठीक है, तो बताएं गाइस, कैसे हो भाई सभी लोग? इरफान जी, अजहर जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बताए गाइस, कैसे हो दोस्तों? शाबाश, जवाब दो यार। तो अगर मुझे पता लगेगा मेरे दोस्त कैसे हैं, तभी तो मुझे तसल्ली मिलेगी। ठीक है, बताओ, शाबाश। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू बेटा इरफान भाई, आई एम बिल्कुल बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक है आपके भाई, और उम्मीद है कि आप सब लोग भी ठीक हो गए, खैरियत के साथ हो गए, सब बढ़िया। ठीक है बेटा, तो आपसे 2 बातें करनी है मुझे। 2 बातें कौन सी हैं? पहली बात तो ये करनी है कि एक छोटा सा मैंने आपको टॉपिक समझाना है, और दूसरी बात ये करनी है कि आपको कुछ बताना है। ठीक है, आप लोग मुझे जानते हैं, योजना बेटा, हेलो बेटा, आप जानते ही हैं मैं आपकी क्लास लेता हूँ जम्मू एंड कश्मीर बैंक की। ठीक है, JNK बैंक के एसोसिएट एपीओ की। तो देखिएगा क्या बात मैं आपसे करना चाहता हूँ, लेकिन सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, आप अक्सर यूज करते हैं बेटे फ्यू एंड लिटिल। ठीक है बेटा, आप फ्यू और लिटिल अक्सर यूज करते हैं। ठीक है बेटा, योजना बेटा, बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, विशाल भाई बिल्कुल ठीक हूँ, शाबाश, जुड़िए बेटा। हम अक्सर यूज करते हैं, ठीक है, फ्यू एंड लिटिल। ठीक है बेटा, तो इनमें जो है हमारा एक थोड़ा सा डाउट रहता है। वो क्या डाउट रहता है कि कहाँ पर फ्यू का यूज़ किया जाए और कहाँ पर लिटिल केस का। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारा फ्यू है, ये केस हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ चलता है बेटा। किसके साथ चलता है? काउंटेबल नाउन के साथ चलता है। और जो हमारा लिटिल का केस है, ये हमेशा अनकाउंटेबल के साथ चलता है। ठीक है बेटा, सबसे पहले तो आप अपने दिमाग में ये बिठा लें कि जो फ्यू का केस है वो हमेशा काउंटेबल के साथ चलता है। ठीक है, काउंटेबल नाउन के साथ चलता है। और जो लिटिल का केस है वो आपका अनकाउंटेबल नाउन के साथ चलता है हमारा। सबसे पहली बात तो आप अपने दिमाग में बिठाएं। ठीक है बेटा, देखो बेटा, मैं आपसे थोड़ी देर बात करूंगा, 2 बातें करनी है, दोनों में ही आपका फायदा है। ठीक है, तो दोनों में ही, बोलो रोमा खान, दोनों में ही आपका फायदा है बेटा, दोनों ही आपके फायदे की बातें हैं मेरे पास आज। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि हम लिटिल और फ्यू का केस आज खत्म कर लेंगे। ये बहुत एग्जाम में आता है, कई बार आता है, जिसमें कि बच्चा अक्सर कंफ्यूज हो जाता है। बेटा थोड़ा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, शाबाश, तो बढ़िया रहेगा, वॉचिंग बढ़ जाएगी, और शाबाश शाबाश शाबाश। ठीक है, देखो बेटा, फ्यू को हम यूज करते हैं जब आप काउंटेबल नाउन यूज करते हैं। फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। विशाल बेटा, डेली इंग्लिश की क्लास होती है, JNK में होती है हमारी, 8 बजे होती है। ठीक है, शाम को 8 बजे होती है। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। तो देखो बेटा, फ्यू जो होता है हमारा, ये हमेशा नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है, ऑलवेज नेगेटिव। इसका मतलब होता है ना के बराबर। देखो अभी बिल्कुल समझ में आ जाएगी आपकी कॉन्सेप्ट। ठीक है, ना के बराबर। फ्यू और लिटिल में डिफरेंस होता है सबसे पहला, कि फ्यू काउंटेबल के साथ यूज होता है और लिटिल अनकाउंटेबल के साथ। अब देखो 3 वर्ड होते हैं, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, और लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल। तो दोनों में डिफरेंस देखेंगे क्या है। तो फ्यू होता है हमारा ना के बराबर। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, तो फ्यू लगा हुआ है, मेरे ना के बराबर दोस्त हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल विशाल जी, 8 बजे, शाम को 8 बजे। दे हैव फ्यू बुक्स, उनके पास ना के बराबर किताबें हैं। तो फ्यू लगा हुआ है, तो ये दोनों सेंटेंस नेगेटिव में जाएंगे। फ्यू कभी भी पॉजिटिव यूज नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप पॉजिटिव सेंस में यूज करना चाहते तो आपको लगाना पड़ेगा ए फ्यू। इसका मतलब रहता तो कम ही है, लेकिन पॉजिटिव सेंस में। जैसे शी हैज अ फ्यू फ्रेंड्स, तो अ फ्यू का मतलब होता है कुछ। बेटे मैं, वो पेड बैचेस की क्लासेज है बेटे, विशाल बेटा, मेरी पेड बैचेस की क्लासेज हैं। और अगर आप यूट्यूब पे हैं तो 2 बजे मेरी टीचर्स अड्डा पर होती है। ठीक है, शाबाश, चलिएगा। शी हैज अ फ्यू फ्रेंड्स, आ फ्यू का मतलब होता है कुछ।
ये पॉजिटिव सेंस में यूज होता है हमारा। तो फ्यू नेगेटिव सेंस में, अ फ्यू पॉजिटिव सेंस में। अब द फ्यू जो होता है हमारा वो होता है फ्यू बट कवर्स ऑल। हाँ, ऑलमोस्ट नथिंग, अमित भाई बिल्कुल ठीक कहा। फ्यू का मतलब तो ऑलमोस्ट नथिंग ही होता है, यानी कोई चीज इतनी कम है कि वो ना के बराबर है तो हम फ्यू ही लगाएंगे। जैसे फ्यू फ्रेंड्स ना के बराबर दोस्त, फ्यू बुक्स ना के बराबर बुक्स। लेकिन ए फ्यू जो होता है वो हमारा क्या होता है पॉजिटिव। शी हैज अ फ्यू फ्रेंड्स, तो कुछ दोस्त, ठीक है, थोड़ा, ठीक है। फ्यू का मतलब क्या होता है थोड़ा, लेकिन पॉजिटिव वे में, इनमें ये डिफरेंस है। और द फ्यू का मतलब होता है कम लेकिन सारा का सारा। जैसे आई हैव रीड आएगा यहाँ पे, आई हैव रेड दी फ्यू बुक्स आई हैव, मैंने वो सारी किताबें पढ़ ली हैं जो मेरे पास हैं। तो द फ्यू का मतलब होता है सारा का सारा। हाँ हाँ जी, रोज क्लास होती है बेटा आज आपकी 8 बजे बैंकिंग की, ठीक है, JNK की, ठीक है बेटा। और इसी चीज को आप अप्लाई करेंगे अनकाउंटेबल में। अगर कोई अनकाउंटेबल चीज आपकी इतनी कम है कि वो ना के बराबर है, ऑलमोस्ट नथिंग है, तो हम लोग लगाते हैं लिटिल। जैसे आई हैव लिटिल नॉलेज, मुझे ना के बराबर ज्ञान है, लिटिल नॉलेज। दे हैव लिटिल पेशेंस, उनमें ना के बराबर धैर्य है। तो ये दोनों सेंटेंस जाएंगे नेगेटिव टोन में, यानी लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, अनकाउंटेबल के साथ। किसके साथ बेटा? अनकाउंटेबल के साथ आपका, ठीक है। काउंटेबल के साथ हम फ्यू लगाते हैं। सेम केस रिपीट होता है हमारा अनकाउंटेबल के साथ, लेकिन वो लिटिल से होगा। लिटिल, लिटिल नॉलेज ना के बराबर ज्ञान, लिटिल पेशेंस ना के बराबर, लिटिल मिल्क ना के बराबर दूध, लिटिल फूड ना के बराबर खाना। हाँ जी बेटा राजू। अ लिटिल होता है हमारा पॉजिटिव, थोड़ा होता है लेकिन पॉजिटिव सेंस में। देयर वाज अ लिटिल मिल्क इन द जग, थोड़ा सा दूध है, ठीक है, थोड़ा सा दूध है, थोड़ा सा। धीरज बेटा मैं बहुत पुराना हूं, बहुत पुराना, बट आपके सामने आज आया हूं ठीक है। तो लिटिल ना के बराबर नेगेटिव सेंस, अ लिटिल पॉजिटिव सेंस में, ठीक है बेटा। और तीसरा आता है हमारा द लिटिल। अब द लिटिल क्या होता है हमारा? अमित यादव बेटा आ फ्यू नॉलेज, फ्यू नॉलेज नहीं होगा। नॉलेज हमारा क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है तो लिटिल आएगा। ही हैज लिटिल नॉलेज ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है बेटा अमित, फ्यू नहीं आएगा। फ्यू काउंटेबल के साथ आता है आपने, ठीक है ना, तो फ्यू की जगह आप लिटिल लगाइए। द लिटिल का मतलब होता है कम लेकिन सारा, कम लेकिन सारा का सारा। जैसे द कैट टुक द लिटिल मिल्क ऑफ द पॉट, बिल्ली ने वो सारा दूध पी लिया, जो थोड़ा बहुत दूध किसमें था? बर्तन में था, वो सारा थोड़ा बहुत दूध जो भी था वो सारा बिल्ली ने पी लिया। बासित साहब ये मेरी पहली क्लास है, छोटा सा एक सेशन है, आप लोगों के साथ कुछ बताना है। दोनों ही बातों में आपका फायदा है बेटा। देखो दोनों ही चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा, एक इन्फॉर्मेशन दूंगा JNK बैंक के बारे में, और दूसरा आपको छोटा सा टॉपिक हो जाएगा। जैसे अभी हमने करा है लिटिल और फ्यू का केस, फ्यू काउंटेबल नाउन के साथ, लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के साथ। फ्यू ना के बराबर, लिटिल ना के बराबर, अ फ्यू पॉजिटिव, अ लिटिल नेगेटिव। देखो हमने किया था फ्यू ना के बराबर नेगेटिव, अ फ्यू पॉजिटिव, द फ्यू कम लेकिन सारा का सारा। वालेकुम सलाम फरजीन जी। लिटिल जो हमारा है ऑलवेज नेगेटिव होता है हमारा ये, ठीक है, ना के बराबर। ये देखो अब ये मैं क्वेश्चन आपसे मान लीजिए पूछता हूं, इसमें बताओ क्या आएगा। देयर वॉज डैश मिल्क इन द जग एंड वी कुड नॉट प्रिपेयर अ कप ऑफ टी। बताओ जरा, सोच के बताओ जरा, मुझे डिसीजन लेके बताओ, अभी मैंने आपको बताया है। धीरज बेटा मैं बहुत पुराना हूं यहाँ पर, बहुत पुराना हूँ, बहुत पुराना, ठीक है ना। तो आप जुड़िए मेरे साथ, आपको अच्छा लगेगा, मजा आएगा। सुशांत जी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी बेटा, बिल्कुल दिक्कत दूर हो जाएगी, आप टेंशन ना लो, ठीक है। हर चीज़ के लिए एक टाइम होता है, थोड़ा टाइम दीजिए, आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे। दैट इज बिल्कुल करूंगा। चलिए बताइए, पहले का जवाब बताइए। अमित यादव जी ने लिखा है लिटिल, फरजीन जी ने कहा ए। देखो बेटा अब यहाँ पर लिटिल और ए लिटिल का डिफरेंस सबसे पहले देखो। देयर वॉज डैश मिल्क, हम मिल्क की बात कर रहे हैं, मिल्क हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, मिल्क हमारा अनकाउंटेबल है, तो आपका फ्यू नहीं वाला होगा और ए फ्यू नहीं होगा, क्योंकि ये किस लिए यूज होते हैं? ये काउंटेबल के लिए यूज होते हैं। अब या तो लिटिल आएगा या ए लिटिल आएगा। देखो बेटा अब या तो लिटिल आएगा या ए लिटिल आएगा। अब आगे देखो क्या कह रहा है, वी कुड नॉट प्रिपेयर ए कप ऑफ टी। जब आप एक कप चाय भी नहीं बना पा रहे हो तो इसका मतलब ना के बराबर ही तो दूध होगा ना, तो लिटिल आएगा। लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर।
ये हमारा नेगेटिव सेंस में यूज होता है, अभी देखा है, और ये पॉजिटिव सेंस में। ठीक है, तो ना के बराबर दूध, तो पहले में हम 1 कप चाय भी नहीं बना पा रहे हैं तो हमारा क्या आएगा, ना के बराबर दूध होगा। दूसरे में क्या आएगा, दूसरे में बताओ जरा मुझे, इसमें दूसरे में डी, चलिए जी, हाँ जी बताएं जी, हुमेरा जी, अमित भाई, सुशांत जी। देखो बेटा, फ्यू तो हमारा काउंटेबल के साथ आता है, हम दूध की बात कर रहे हैं, हम दूध को गिन थोड़ी सकते हैं, तो यहाँ पर फ्यू का केस तो आना ही नहीं है साथियों। ठीक है, लिटिल ही आएगा। अब लिटिल में क्या आएगा, लिटिल आएगा कि ए लिटिल आएगा, सेंटेंस पढ़ो। देयर वॉज डैश मिल्क इन द जग एंड वी कुड नॉट प्रिपेयर ए कप ऑफ टी। आप 1 कप चाय भी नहीं बना पा रहे हैं तो दूध ना के बराबर ही होगा, तो आप लेंगे लिटिल, क्योंकि लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर। दूसरे में देखो, ठीक है, फरजीन जी का जवाब है, बासित जी का, धीरज जी का, अमित जी का। देयर वॉज डैश मिल्क इन द जग एंड वी कैन प्रिपेयर। अब आप 1 कप चाय बना पा रहे हैं, यानी थोड़ा बहुत दूध तो है ना। अब यहाँ पे फ्यू तो वैसे भी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये काउंटेबल के लिए यूज होते हैं, तो दौड़ से हटा दो, क्योंकि हम अभी भी दूध की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब लिटिल तो होता है ना के बराबर, ये नेगेटिव सेंस में, ये पॉजिटिव सेंस में होता है हमारा। अब आप ध्यान दो, हम 1 कप चाय बना पा रहे हैं, यानी थोड़ा बहुत दूध तो है। बिल्कुल साहब, बिल्कुल बासित भाई, बिल्कुल, डोंट वरी एट ऑल, बिल्कुल सिलेबस फिनिश होगा आपका। ए लिटिल, 1 कप ऑफ टी, हम 1 कप चाय तो बना पा रहे हैं ना, तो जब 1 कप चाय हम बना पा रहे हैं तो इसका मतलब दूध हमारा इतना है कि 1 कप चाय बन सकती है, तो ना के बराबर तो नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए लिटिल। ये देखिएगा, शी इज वेरी रिजर्व्ड इन हर नेचर सो शी हैज डैश फ्रेंड्स इन द क्लास। इसमें बताइए क्या आएगा, शाबाश, बिल्कुल बासित जी, आप टेंशन ना लो, आपका सिलेबस बेटा पूरा होगा, शाबाश। ये पॉइंट समझाने के बाद मुझे 2 मिनट आपसे और बात करनी है, शाबाश, बस ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, 2 बजे क्लास है मेरी, हाँ ठीक है, तो बताइएगा। नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी बासित भाई, भूल जाओ, प्रॉब्लम कुछ नहीं होगी आपको, बिल्कुल नहीं होगी। देखो बेटा, बताइए क्या आएगा, शी इज वेरी रिजर्व, तीसरा है हमारा ये, शी इज वेरी रिजर्व्ड इन हर नेचर सो शी हैज डैश फ्रेंड्स इन द क्लास। शाबाश, बताइएगा, सी आ फ्यू। देखो बेटा, अब देखो हम यहाँ फ्रेंड्स की बात कर रहे हैं, फ्रेंड्स हमारे होते हैं काउंटेबल नाउन है, तो जब हम काउंटेबल नाउन की बात करते हैं तो लिटिल वाला तो कोई सा भी नहीं आएगा, ना तो ए आएगा ना डी आएगा, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं, हम फ्रेंड्स की बात कर रहे हैं। देखो बेटा, रिजर्व्ड, रिजर्व्ड का मतलब होता है जो अपने आप तक ही सीमित रहे, अपने आप तक सीमित रहने वाला, दूसरों से ना घुलने वाला, ना घुलने मिलने वाला। तो जो दूसरों से घुलेगा मिलेगा नहीं, उसके ज्यादा दोस्त थोड़ी होंगे, तो ए फ्यू नहीं होगा, क्या होगा, फ्यू फ्रेंड्स। शी हैज फ्यू फ्रेंड्स, क्यों, क्योंकि वेरी रिजर्व, वेरी रिजर्व लिखा हुआ है, तो वेरी रिजर्व का मतलब क्या होता है बेटा, वेरी रिजर्व का मतलब होता है अपने आप तक ही सीमित रहने वाला। आपने देखा कुछ लोग होते हैं वो दोस्त बनाना पसंद ही नहीं करते, अपनी जिंदगी में अपने आप मस्त रिजर्व रहते हैं वो लोग, तो जो लोग रिजर्व होते हैं उनके ना के बराबर दोस्त होंगे। अब सबसे पहले तो लिटिल और फ्यू को हटा दो, हम दोस्तों की बात कर रहे हैं तो लिटिल का केस तो आएगा ही नहीं, क्योंकि दोस्तों हमारे काउंटेबल नाउन है, तो ये लिटिल तो अनकाउंटेबल के साथ होता है। अब फ्यू आएगा या ए फ्यू आएगा, अब अगर मिलनसार होता तो ए फ्यू आ जाएगा, उसके कुछ दोस्त हैं, लेकिन वो रिजर्व्ड है, जब रिजर्व्ड है तो क्या है, हमारा ना के बराबर दोस्त होंगे तो नहीं आएगा। बोलो हाँ के ना, समझ गए ना। अब देखो, अब आपसे मुझे 2 बात करनी है। पहली बात, अब आप देखते हैं कि आपका बेटा एक हमारा बैच शुरू हुआ है जम्मू एंड कश्मीर का, ठीक है, जिसमें पीओ और एसोसिएट दोनों लेवल की आपकी तैयारी होगी जे के, आप में से, ठीक है। तो हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, जो गलत है उसका कोई इशू नहीं है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी इन्फॉर्मेशन देखो, ये तो आपके काम की थी, ये तो आपको पता लग गई, फ्यू काउंटेबल, फ्यू, ठीक है, और लिटिल अनकाउंटेबल। देखो बेटा, ये हमारा जे के बैंक का बैच है, ये हमारा 7 अगस्त को शुरू हुआ है बेटा, अभी शुरू हुआ है, बिल्कुल 7 अगस्त को हमारा शुरू हुआ है, ठीक है बेटा। तो इसमें आप क्या करेंगे बेटा, इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लास, टॉपिक वाइज टेस्ट, ठीक है, 120 घंटे से ज़्यादा की लाइव इंटरेक्शन मिलेगा आपको, ठीक है। देखो ये आपके राहुल सर हैं, ठीक है, ये आपको पढ़ाएंगे मैथमेटिक्स, ये पढ़ाएंगे मैथमेटिक्स आपको 7 से 8 बजे तक मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे डेली, ठीक है जी। ये आपकी नीरजा मैम है, ये आपको रीजनिंग पढ़ाएंगी, ठीक है। और इसे तो आप जानते ही होंगे, ये कौन है, ये आपका भाई है खान सर, ठीक है। ये आपको पढ़ाएंगे इंग्लिश 8 से 9, डेली 8 से 9 आपकी क्लास होगी, ठीक है बेटा। अब आपने क्या करना है, आपने, हाँ 7 तारीख को शुरू हुआ है बेटा, ये अभी बहुत ज़्यादा डिले नहीं हुआ है, आप इस,
हाँ, इस बैच के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे। ये हमारा बैच जो है बेटा 7 तारीख को शुरू हुआ है, ठीक है, 7 अगस्त को। तो आप जुड़ सकते हैं, आप अड्डा 247 पर जाकर हमारे बैचेस से जुड़ सकते हैं बेटा, ठीक है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, आपने कुछ नहीं करना है, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। आप जब आप इसे परचेज करेंगे कोर्स को, तो आप Y255 कोड अप्लाई कीजिएगा बेटा। Y255 कोड जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको 32% डिस्काउंट मिल जाएगा बेटा, 32% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। हाँ हाँ बेटा, शाम में सुशांत बेटा शाम में होती है क्लासेस हमारी, ठीक है ना। 7 से 8 आपकी मैथ्स होती है, ठीक है। 6 से 7 आपकी रीजनिंग होती है डेली, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। और 8 से 9 आपकी इंग्लिश होती है, ठीक है बेटा। अब देखो इसका जुड़ने का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि इसमें पीओ प्लस एसोसिएट दोनों लेवल की आपकी स्टडी होगी बढ़िया तरीके से, ठीक है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, टॉपिक वाइज होगी, रिकॉर्डेड क्लास भी आपको मिलेंगी, अनलिमिटेड डाउट सेशन होगा, आप टीचर से जो मर्जी पूछो, सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है, ठीक है। और इसमें एक चीज और है कि अगर आप इसको परचेज करने जाओगे तो आपको प्राइस दिखेगा 2199 रुपये। कितना दिखेगा? 2199 रुपये दिखेगा। लेकिन जब आप Y255 कोड अप्लाई कर दोगे परचेज करते समय, तो ये केवल आपको पड़ेगा 1600 रुपये का। कितने का पड़ जाएगा आपको ये? मात्र 1600 रुपये का आपको ये पड़ जाएगा। तो है ना फायदे का सौदा। हाँ बेटा, ये पेड बैच है हमारा। तो देखो बेटा, पेड बैच हमें चलाने पड़ते हैं, ज़रूरी है, हर कंपनी के लिए ज़रूरी होता है, वो तो बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ बेटा, आप मैक्सिमम जुड़ें, क्योंकि बैचेस के साथ जुड़ने का मज़ा ही अलग है बेटा। देखो हम लोग डेली यूट्यूब पर क्लास लेते हैं, बच्चे उसमें भी जुड़ते हैं, और हमारे बैचेस में भी बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो बैचेस के साथ जुड़ने का सबसे बस बड़ा फ़ायदा हमारा यही होता है कि हम तैयारी के साथ जुड़े रहते हैं, बढ़िया तरीके से जुड़े रहते हैं, रिकॉर्डेड क्लास, ठीक है, लेटेस्ट मटेरियल डेली। आप जब आप एडमिशन लेते हो तो आपको एक प्रेशर रहता है कि हाँ जी हमें क्या करना है, हमें पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है बेटा। तो आप लोग जल्द से जल्द जुड़ें, देर ना करें बेटा, क्योंकि अभी हमारा 7 तारीख को शुरू हुआ है, 4 दिन हुए मुश्किल से, ठीक है। तो आपका बहुत कुछ नहीं निकला है, निकला ही क्या अभी, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको लगेगा यार 7 तारीख को शुरू हुआ है। आप जल्द से जल्द जुड़े बेटा, और Y255 कोड जरूर लगाइएगा आप, क्योंकि इसको लगाने पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा 32%, और आपको 2199 का कोर्स आपको मात्र 1600 रुपये में आपको अवेल हो जाएगा बेटा, ठीक है, 1600 रुपये में आपको मिल जाएगा। होगा बेटा, जो यूट्यूब के सेशन है वो तो यूट्यूब के रहते हैं हमारे, लेकिन एक सिस्टमेटिक वे में तैयारी के लिए आपको सिलेबस कोर्स के साथ जुड़ना जरूरी होता है हमारा बेटा, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप सभी जुड़ेंगे, ठीक है बेटा। इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा बढ़िया तरीके से, और कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिएगा, आप लोग पूछिए। मैं वैसे जब क्लास लेता हूँ तो अभी मैं बैचेस में डाउट पढ़ता रहता हूँ और बच्चों के जवाब देता रहता हूँ। हाँ जी बताइएगा, ठीक है। और इसकी सबसे बड़ी ब्यूटी होती है, हाँ वो हो जाएगा बेटा, वो तो होता ही रहता है। देखो बेटा तरुण बेटा, मेरा सवाल ये होता है कि जब आप एक पर्टिकुलर सिस्टमेटिक तरीके से जुड़ते हैं तो उसका मज़ा कुछ और है, उसकी बात कुछ और होती है हमारी, ठीक है, और वो ज़रूरी भी हो जाता है हमारे लिए। आपको स्ट्रिक्टली एग्जाम पैटर्न आप देखते हैं ना कि आपको स्ट्रिक्टली एग्जाम पैटर्न के हिसाब से ही, तो ये हमारा जो JNK बैच है एसोसिएट और PO का, ये दोनों चीज़ें कवर करेगा आपकी बेटा, दोनों चीज़ें कवर करेगा बढ़िया वाली। 6 से लेकर 9 बजे तक डेली चलता है, ठीक है। आपके राहुल सर मैथ्स पढ़ाते हैं 7 से 8, 6 से 7 नीरजा मैम रीजनिंग पढ़ाती है, और मैं डेली आपको 8 से 9 इंग्लिश पढ़ाता हूँ, ठीक है बेटा। बेटा यूट्यूब पर कॉन्स्टेंटली क्लास होगी आपकी, कॉन्टिन्यूसली क्लास होगी बेटा आपकी बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। तो आप सभी लोग जुड़े बेटा, देखते हैं आप बैच में आपसे मिलेंगे, ठीक है, बढ़िया तरीके से। कोई भी डाउट हो आप कॉल कीजिएगा, ठीक है, हमारे इंक्वायरी नंबर पर, और अड्डा 247 पर जाकर आप Y255 कोड लगा दीजिएगा। तो जब आप Y255 कोड लगा देंगे तो आपको क्या होगा, डिस्काउंट हो जाएगा। वहाँ पर आपको ये 2199 रुपये का दिखेगा, लेकिन वहाँ पर हमारा क्या होगा, ये आपको 1600 रुपये में मात्र आपको मिल जाएगा बेटा। तरुण बेटा आपको हाई लेवल के क्वेश्चन ही मिलेंगे। देखो बेटा हमारी जो स्ट्रेटेजी होती है वो होती है बेसिक टू एडवांस। अब देखो बेसिक तो तुम्हें समझाना ज़रूरी है, अगर आपको पहले से आता है तो बहुत अच्छा है। आप एक काम कीजिएगा, आप एक बार टेस्ट लेवल देखिएगा, टेस्ट ज्वाइन कर देखिएगा। टेस्ट जो है आपका इतना हाई लेवल का होता है कि बच्चों को मज़ा आ जाता है, ठीक है ना, क्योंकि टेस्ट स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन एग्जाम पैटर्न। अब एग्जाम पैटर्न क्या कहता है, वो आपका वेरिएबल है, क्योंकि वो हर साल सिलेबस में नए क्वेश्चंस लेके आते हैं, बिल्कुल नए क्वेश्चंस लेके आते हैं, ठीक है ना। हाँ
तो नए क्वेश्चंस लेके आते हैं तो आपको नए नए क्वेश्चंस की तैयारी आपको कराई जाती है, बढ़िया तरीके से तैयारी आपको कराई जाती है, ठीक है ना। तो बेसिक टू एडवांस बेटा देखो, हर क्लास में हर तरीके का बच्चा होता है। अगर एकदम से हाई लेवल उन पे हाई एकदम से मॉडरेट लेवल आएगा तो बच्चा डिस्करेज हो जाएगा। तो बेसिक उसका क्लियर कराकर एडवांस लेवल पर उसकी अप्लाई कराया जाता है। एडवांस लेवल पर जैसे आपको अगर वर्ब पढ़ा दिया तो वर्ब एग्जाम में एडवांस लेवल का आता है। तो वो एडवांस लेवल क्या है, क्वेश्चन में कैसे आता है भाई, फिलअप में आएगा, एरर में आएगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आएगा, सेंटेंस फिलअप में आएगा, कंप्लीशन में आएगा, कैसे आएगा, ठीक है ना। और जब आपका बेसिक क्लियर होगा तो इवन आप रीअरेंजमेंट जो होता है ना सेंटेंस का रीअरेंजमेंट, वो भी आप बड़े आराम से कर पाते हैं हमारा, ठीक है बेटा। तो यहां पर बेसिक टू एडवांस, नहीं बेटे आप जुड़िएगा, देखो नेट तो बिल्कुल सही चलता, बढ़िया एकदम से सभी का, हाँ बढ़िया बिल्कुल एकदम से, ठीक है बेटा। तो बस अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। आप सभी लोग जुड़ें, बैचेस के साथ जुड़ें, Y255 कोड लगा दीजिएगा। ये हमारा 7 अगस्त को शुरू हुआ है, बहुत बढ़िया बैच है, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा कर छोड़ेगा, ठीक है। और हम सभी टीम आपकी मंजिल के आपको पहुंचा कर छोड़ेगी, ठीक है बेटा। चलिए जाए, जय साई राम, खुदा हाफिज, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, एंजॉय द डे, ठीक है बेटा। चलिएगा, कोई डाउट हो क्वेरी हो पूछ सकते हैं बेटे। आपको कम से कम देखो, आप जब बैचेस के साथ जुड़ेंगे तो आपकी तैयारी आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस जगा देगी कि आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हो अपना। सिंपल, बच्चे तो एक सेशन में निकाल लेते हैं, ठीक है। एक बार सिलेबस बढ़िया तरीके से कर लो, आप आराम से अपना बैच निकाल दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी आपकी, ठीक है बेटा। चलिए जी बेटा, बाय बाय, जय साई राम, खुदा हाफिज, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, एंजॉय द डे।